राधे राधे। हरिओम। जय जय श्री सीताराम। योग वशिष्ठ प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण हमारा संपन्न हुआ है। उसमें श्री रामचंद्र जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ था। अब वैराग्य उत्पन्न होने के बाद में अन्न जल का भी त्याग कर दिए थे, खाने पीने में शांत बैठे रहते थे। आपने पिछले वीडियो में सुन लिए हैं। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझको इस अज्ञान से निकलने का उपाय बताइए। मैं कैसे इस संसार के बंधन से मैं मुक्त होऊंगा। इस संसार कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब नष्ट होंगे, इस सभी प्रश्नों के लिए निवेदन किए। तो भगवान राम जी ने अपने वैराग्य का जब वर्णन किए तो देवताओं ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, सिद्ध, गंधर्व सब धरती पर आकर विराजमान हो गए। चिड़िया, पेड़ पौधे सब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनने के लिए सब आकर के स्थित हो गए। तो राम जी जब प्रार्थना किए तो सब साधो साधो साधो, राम जी को वैराग्य हो गया। कितना उच्च भगवान की स्थिति है। तो सब प्रसन्न हो गए, सबने साधुवाद दिए। उसके बाद में ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के पहले भूमिका में भगवान विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, आप तत्व ज्ञान से संपन्न हो, परंतु जैसे देखिए आपके पिताजी के बगल में जो बैठे हुए हैं नील वर्ण हीरे के जैसे सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन जी उनके पुत्र ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी हुए। और उनको भी आपके ही जैसे भ्रम हो गया था जैसे आपको हुआ है। उनके कहानी और आपकी कहानी एक ही जैसे है। मैं उनका आपको कथा सुनाऊंगा। तो कह रहे हैं, जिनका मुख सुखदेव जी, जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर सुंदर था। सुखदेव जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा पर जागतिक व्यवहार पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी की तरह विवेक उदय हुआ। उस महात्मा सुखदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके उस आत्मा को समझ लिए थे। परंतु एक बार निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी मेरु पर्वत के एकांत गिरी पर भगवान वेद व्यास जी के साथ बैठे हुए थे। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से भक्ति भाव के साथ पूछा। मुने सुखदेव जी अपने पिताश्री से पूछ रहे हैं, उनको भी मन में भ्रम हुआ है। मुने यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी शांति या नाश होता है, यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा। पुत्र के इस तरह के प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनीश्वर व्यास जी ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य बात था वो सब बताया। जैसे समझाना था उनको समझाया, परंतु उन्होंने वेदों के अध्ययन करके और आत्मा विचार करके विवेक और वैराग्य से उसको समझ चुके थे। तो जब व्यास जी ने उनको भ्रम की निवृत्ति के लिए जब उनको उपदेश दिए तो उनको ये लगा ये तो मैं पहले से ही जानता हूं। उनको तो लगा ये सब तो मैं पहले से ही जानता हूं। तो उसके बाद में ठीक है, लेकिन मन में भ्रम बना रहा। परंतु ब्रह्म ज्ञानी भगवान वेद व्यास समझ गए उनकी मन की स्थिति को कि इनके मन में भ्रम हुआ है। इनका भ्रम नष्ट नहीं हुआ है, अभी भी बना हुआ है। उनको तो लग रहा है जैसे होता है ना, घर के जोगी जोगड़ा, और जिस चीज को हम जानते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर उन्होंने पिताजी ने बोले, वो तो पर्वत में थे, मेरुगिरी पर्वत में थे। तो फिर उन्होंने पिताश्री ने सुखदेव जी को बोले, हे सुखदेव जी, हे पुत्र, तुम धरती पर जनक, राजा जनक है। आगे यहां लिखा है, बोल रहे बेटा, भूतल पर जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है जो जानने योग्य तत्व अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे
तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी नगरी में जा पहुंचे और जा करके राजमहल के दरवाजा में स्थित हुए। तब महाराज जनक के जो छड़ीदार होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उन्होंने श्री राजा जनक जी को जा करके सुनाए कि भगवान वेद व्यास के पुत्र महात्मा श्री सुखदेव जी पधारे हैं। तो सब कुछ समझ गए ब्रह्मज्ञानी राजा जनक महाराज जी ने, सब समझ लिए और 7 दिनों तक उसका नजरअंदाज कर दिए। उनको खड़े ही रहे, उनके बारे में कुछ नहीं बोले। 7 दिन तक बाहर ही खड़े रहे। फिर 7 दिन के बाद में बोले, उनको आंगन में प्रवेश दिलाया। आंगन में 7 दिन तक चुप बैठे रहे, न खाने का इच्छा, न पीने का इच्छा, न कुछ संसार के भोगने की इच्छा। 7 दिन वहां बैठे रहे। फिर 7 दिन के बाद में उनको बोले अंतःपुर में लेकर गए, अंदर लेकर गए। वहां अंदर में लेकर गए तो देखिए, जब 7 दिन तक कोई इतना बड़े संत हो, महात्मा त्यागी हो, अगर कोई 7 दिन तक कोई आदमी दरवाजे पे खड़े रख दे तो कितनी बड़ी अपमान है। आज हम अगर कोई छोटे महात्मा हो तो उनको सम्मान चाहिए, परंतु कितना अपमान को सह लिया। फिर यहाँ भी अंदर में 7 दिन वो भी सह लिया, उसको अपमान लगता ही नहीं, वो अपने आप में स्थित है, मान सम्मान से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अंदर 7 या 21 तीसरा जो 7 दिन में अंदर में रखे तो क्या हुआ, जो सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं, जो कन्याएं हैं, सुंदर सुंदर सेविकाएं हैं, उनकी सेवा में संपूर्ण भोग वस्तुएं उनको प्रदान किए गए। उनको खाने का, पीने का, सुंदर दिव्य कीमती वस्त्र आभूषण आदि सब उनको दिया गया। 7 दिन तक इस प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक जी ने अंतःपुर में ले गए। सभी भोग सामग्रियां उनको प्रस्तुत किया गया, परंतु जैसे मंद गति से धीरे धीरे अगर पेड़ हवा हल्का हल्का चल रहे तो कोई मजबूत पेड़ को गिरा सकता है क्या? कभी नहीं। वैसे ही तीव्र विवेकवान वैराग्यवान महात्मा श्री सुखदेव जी को इस संसार की भोग वासनाएं, खाने पीने की सब वस्तुएं, उनको कोई मन में कोई आसक्ति नहीं हुआ। उनको वो शांत बैठे रहे, न उसको मान की न तो लालच हुआ, न ही अपमान में उनको कोई क्रोध हुआ। तब उनके स्थिति को जान करके राजा जनक ने अपने पास बुलाया। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बुलाया और प्रसन्न चित्त देखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक उनका स्वागत किया और राजा ने कहा सुखदेव जी को, हे ब्राह्मण, जो जन्म का जो परम पुरुषार्थ के लिए जो भी चाहिए, जो परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो आवश्यक कर्तव्य और जो गुण चाहिए वो सब आप में है और आपका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो चुका है। आपको जो पाने का जो पाना चाहिए वो सब कुछ आपने पा लिया है, आपने ज्ञान पा लिए है। अब आपको और क्या चीज की इच्छा है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि संसार आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और इसकी शांति और विनाश कैसे होता है। तो श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सुखदेव जी को उस समय वही बात बताई जो उसके महात्मा पिताजी श्री भगवान व्यास जी ने उनको जो सुनाया था। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे भगवान, राजा जनक को कहते हैं सुखदेव जी, हे भगवान, मैंने अपने विवेक विचार से, मैंने अपने पहले के ही विवेक से स्वयं यह बात जान लिया था और फिर भी मेरे को और मेरे गुरुदेव मेरे पिताजी ने भगवान व्यास जी ने भी मेरे को ऐसा ही बताया, यही बात मेरे को उन्होंने भी बताया है और वैसे ही आपने भी वैसे ही बता रहे हैं। फिर भी मुझको संदेह है
राजा राजा जनक कहते हैं राजा जनक कहते हैं, हे मुने, इस ब्रह्मांड में तो कुल मिलाकर सुखदेव जी ने प्रार्थना की है। सभी मैं भी जानता था, पिताजी ने भी यही बताया, आपने भी यही बता रहे हैं, पर फिर भी एक बार मेरे को आप बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, आप ऐसे तरीका से मेरे को आप समझाइए जिससे मेरे मन का जो संदिग्ध है, जो संशय है, वो हमेशा के लिए मिट जाए, संदेह ही ना रहे और मैं परम शांति लाभ प्राप्त कर सकूं। तब राजा जनक ने कहा, मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय अर्थात जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में सूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। शरीर से ही वीर नहीं होते, बल मन पर विजय पा लेना और भोगों की वासनाओं में से लिप्त न होना, विषयों से अपने आप को मन को रोक लेना, ये उससे भी बड़ी वीरता है। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बनी रहने वाले रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गई है, क्योंकि बुद्धि को ये भोग ही रोगी बना देता है, भोग ही बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सब भोग रूपी जो रोग के कारण है उससे वो परे हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं। कह रहे हैं, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ब्राह्मण? जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। राजा जनक जी व्यासनंदन श्री सुखदेव जी को कह रहे हैं, आपने जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है अर्थात जो शांति है, जो ज्ञान है, आपने पा लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो चुका है, हो गया है। आप दृश्य वस्तु अर्थात बाह्य विषय की ओर दृष्टिपात नहीं करते, अतः मुक्त है। उनको इस संसार से कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से सुखी होने की कोई कामना नहीं, अर्थात वो अंदर से स्वयं सुखी हो गए। सुख रूप आत्मा, जो आत्मा परम सुख स्वरूप है, आत्मा में वो स्थित हो गया है, इसीलिए उसको बाहर के सुख की उसकी कोई कामना नहीं है। जब तक से हमारी अंदर की आत्मा में हमारी स्थिति नहीं होगी तब तक हम बाहर से सुख लेने के लिए किसी व्यक्ति के पीछे, किसी परिस्थिति के पीछे, किसी वक्त कुछ वस्तु के पीछे हम जाते ही रहेंगे, कभी रुक नहीं सकेंगे। वैसा ही आपको कुछ पाना शेष, अब बोल रहे हैं दृष्टिपात नहीं करते, अतः आप मुक्त हैं। कह रहे हैं अभी और कुछ पाना या जानना शेष रह गया है, इस भ्रम को आप त्याग दीजिए। आपको कुछ जानना बाकी नहीं है, आप भ्रम है आपको और मुझको कुछ जानना बाकी है। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय और भ्रम सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निरी एवं संशय रहित हो गए। तदंतर मेरुगिरी के पर्वत पर वापस मेरुगिरी पर जाकर के शांत चित्त से 10,000 वर्षों तक से निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। और जैसे उसके बाद जैसे तेल, दीपक का तेल जलते जलते तेल खत्म होने के बाद में दीपक शांत हो जाता है, वैसे ही उनका शरीर परमात्मा में विलीन, आत्मा तो बात विलीन है, उनका शरीर परमात्मा में लीन हो गया, उनका शरीर क्षीण हो गया और वहीं भगवान में समा गए। ऐसा कथा भगवान श्री राम जी के भ्रम को दूर करने के लिए भगवान वशिष्ठ जी उपदेश सुनाए। उसके पहले ही भगवान विश्वामित्र जी ने एक छोटी सी कहानी भगवान के भ्रम दूर करने के लिए कहे हैं। इसके बाद में भगवान विश्वामित्र जी भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी को निवेदन करेंगे, हे महाराज जी, आप राम जी के भ्रम दूर करने के लिए आप इनको कथा सुनाइए। फिर उनको बोलते हैं। इस तरह से हमारा
आज मुमुक्षु प्रकरण प्रारंभ हुआ। आगे आप लोग जुड़ते रहें। भगवान की, श्री राम जी की दिव्य कथा, ज्ञान की प्रमुखता वाला कथा है। इसमें ज्ञान प्रमुख है। हर पल हर जगह बूंद बूंद में रोम रोम में यही कहेंगे कि जगत तीनों काल में बना नहीं, ये भ्रम से हुआ है। जैसे स्वप्न में जगत भ्रम, स्वप्न मन की भ्रम से स्वप्न दिखता है, सब कुछ दिखता है। एक सृष्टि, स्वप्न की सृष्टि, पर जब जागृत होता है तो उसमें से एक सरसों की दाना के जितने भी कुछ सार नहीं रहता, सब भ्रम से ही दिख रहा है, कुछ नहीं। वैसे ही ये जगत भ्रम से है। जब गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा से जब हमको समझ में आ जाएगा तो इस जगत रहेगा ही नहीं, इसकी सत्यता नष्ट हो जाएगा। फिर ना तो डर रहेगा, ना भय रहेगा, ना शोक रहेगा, ना चिंता रहेगा, ना कामना रहेगा, क्योंकि जो है ही नहीं उसके पीछे हम जाएंगे नहीं। जब ज्ञान हो जाएगा तो परम शांति ही शांति है। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।